बच्चों, मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत हमारी फोर्थ जो विचारधारा है वो है मानवतावादी अस्तित्वात्मक विचारधारा। तो इस विचारधारा या इस मॉडल की शुरुआत 1950 एवं 1960 वाले दशक में हुई थी। मानवतावादी मनोविज्ञान में मुख्य रूप से कार्ल रोजर्स एवं मैस्लो के विचारों को तथा अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में मुख्य रूप से रोलो में विक्टर फ्रैंकल तथा आर.डी. लॉन्ग के विचारों को एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस मॉडल के कुछ एजम्पशंस हैं, यानी मानवतावादी अस्तित्ववादी विचारधारा के कुछ पूर्व कल्पनाएं हैं, एजम्पशंस हैं। पहली है व्यक्ति का अनोखापन। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति संसार को विभिन्न ढंग से प्रत्यक्षीकरण करता है तथा अपने आत्मनिर्माण में विशेष ढंग से भाग लेता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग का यूनिक होता है। इस विचारधारा के अनुसार व्यक्ति को व्यवहारवादी बंधन में बांधना उसके अस्तित्व के सीमित पहलू पर प्रकाश डालने के समान है। यानी उसको किसी भी बंधन में बांधना उसके अस्तित्व को सीमित करना है। दूसरी है मानव अंतःशक्ति। मानवतावादी अस्तित्ववादी विचारधारा में मानव अंतःशक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है। यानी मानव जीवन अनुभव के द्वारा ग्रोथ होता रहता है, बढ़ता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति में वह बनने की क्षमता होती है जो वह चाहता है। तो ये विचारधारा ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में वो बनने की क्षमता है जो वो बनना चाहता है। तीसरी अजम्पशन है स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व। तो मनुष्यों में आत्मचेतना का गुण होता है। यह गुण उन्हें इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे अपने अस्तित्व के लिए अनेकों उपलब्ध साधनों में से किसे वो चुनेंगे और ऐसा करके वे अपने भाग्य का निर्माता खुद होते हैं, स्वयं होते हैं। और इस तरह से व्यक्ति अपने भाग्य को अच्छा या बुरा, उसका अच्छे या बुरे का मालिक खुद या स्वयं होता है। एंड फोर्थ एजम्पशन है परिघटनात्मक विधि। तो मानवतावादी अस्तित्ववादी जो मॉडल है या जो अप्रोच है उसमें परिघटनात्मक विधि को भी महत्वपूर्ण माना गया है तथा व्यक्ति के व्यवहारों को समझने के लिए इसे बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है, परिघटनात्मक विधि को। इसका सार ये है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को पूर्ण रूप से समझने के लिए ये आवश्यक है कि दुनिया को उस व्यक्ति की आँखों से देखा जाए। अतः ऑब्जर्व किए गए व्यक्ति के व्यवहार को जानकर ही उसके व्यवहार को समझा जा सकता है। तो मानववादी अस्तित्ववादी विचारधारा की दोनों की व्याख्या हम अलग अलग करेंगे। मानवतावादी पहली है मानवतावादी व्याख्या। तो मानवतावादी व्याख्या जो है एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या करने के लिए इसका जो प्रतिपादन है वो रोजर्स ने और मैस्लो ने किया था। इसमें मानव प्रकृति अनुकूल परिस्थिति होने पर दोस्ताना या कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक और रचनात्मक होती है। अगर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विकसित होने के लिए छोड़ दिया जाता है और यदि उसमें कोई आवश्यक या अनावश्यक दबाव नहीं होता तो व्यक्ति तर्कसंगत तथा सामाजिकृत सोशलाइज्ड प्राणी के रूप में विकसित होता है। कार्ल रोजर्स ये कहते हैं कि व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार एक ही अभिप्रेरणा से नियंत्रित होता है जिसे वस्तुवादी प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाने की इच्छा। इसके एक स्तर पर तो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को बायोलॉजिकल नीड्स यानी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवित रखता है, तो इसके उच्च स्तर पर वस्तुवादी प्रवृत्ति में व्यक्ति को अपनी इच्छा
एवं अभिप्रेरणाओं की जांच करने तथा अपनी क्षमताओं अंतःशक्ति को पूरा करने की प्रवृत्ति भी सम्मिलित होती है। और व्यक्ति द्वारा अपनी अंतःशक्ति को जांचने तथा उसे पूरा करने की जो प्रक्रिया है उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि कहते हैं। अगर व्यक्ति के बचपन की अनुभूतियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिनसे उसकी आत्मसिद्धि के मार्ग में बाधा पहुंचती है और व्यक्ति वास्तविकता से अलग हो जाता है, तो उससे व्यक्ति में एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल बिहेवियर उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये मैस्लो का मोटिवेशन का जो चैप्टर था, हमने उसने मैस्लो का नीड हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ी थी, और सबसे ऊपर के पायदान पर जो उन्होंने आवश्यकता को रखा था वो था आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो मैस्लो ये कहते हैं कि जब अत्यधिक तनाव या विपरीत या संकटकालीन परिस्थिति के कारण व्यक्ति की आत्मसिद्धि की आवश्यकता की तुष्टि के मार्ग में बाधा पहुंचती है, तो उसमें एबनॉर्मल बिहेवियर उत्पन्न होता है। यानी व्यक्ति जब आत्मसिद्धि को प्राप्त करना चाहता है और उसमें कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, कोई संकट आ जाता है, तो व्यक्ति एबनॉर्मलिटी उसमें वो व्यक्ति में उत्पन्न करता है। मैस्लो ये भी कहते हैं कि जब अत्यधिक तनाव होता है तो भी व्यक्ति में बाधा पहुंचती है या वो उसको एबनॉर्मलिटी उसमें उत्पन्न करती है। दूसरा है अस्तित्ववादी व्याख्या। तो अस्तित्ववादी मनोविज्ञान में संसार में होने अर्थात व्यक्ति का संसार के साथ संबंध तथा अन्य लोगों के साथ उनकी अनुक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अतिरिक्त इसमें सच्चे ढंग से रहने के लिए अपने नियमों के अनुसार संघर्ष करने की क्षमता पर भी बल डाला गया। जब व्यक्ति इस तरह की जो सतत अनुक्रिया है, कंटिन्यूअस जो उसकी रिएक्शंस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं तथा क्षमता में अपने आप को सक्षम नहीं पाता, तो इससे उसमें अपवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो एक तरह की स्पिरिचुअल डेथ होती है, जिसमें व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अर्थहीनता दिखाई देती है और मृत्यु की जो संभावना है उससे उसको डर लगने लगता है। और इसका परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति में एबनॉर्मेलिटी विकसित हो जाएगी। जो लॉइंग थे, R.D. लॉइंग एक ब्रिटिश मनोचिकित्सक थे। उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के अस्तित्व का महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्ति में नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध में विकसित होता है। समाज या परिवार व्यक्ति को गलत आत्मन यानी फॉल्स सेल्फ विकसित करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि वह अर्थहीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाधित करता है तथा डबल मैसेजेस को देकर यानी डबल सूचनाओं को देकर व्यक्ति के मन में तथ्यपूर्ण व्यवहार के प्रति ऑथेंटिक जो बिहेवियर उसका होना चाहिए उसके प्रति उदासीनता पैदा करता है। और इन सब का परिणाम क्या होगा कि व्यक्ति का गलत सेल्फ और ट्रू सेल्फ को वो ढक लेगा और उसका व्यवहार को एबनॉर्मल कर देगा। तो व्यक्ति का जो गलत आत्मन है और जो ट्रू सेल्फ है उसके बारे में उसको पता नहीं चलने देगा, जो उसके व्यवहार को एबनॉर्मल बना देगा। तो लॉइंग ने सिजोफ्रेनिया का उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति में अंतर्व्यक्तिक तनाव होता है, बहुत अधिक होता है, और साथ ही साथ व्यक्ति में कुछ बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं या जैव रासायनिक कठिनाइयाँ भी होती हैं, तो व्यक्ति समाज द्वारा निर्मित झूठे या गलत सेल्फ को, आत्मन को बरकरार नहीं रख पाता और रियलिटी से पीछे हटकर, वास्तविकता से पीछे हटकर आंतरिक दुनिया में खो जाता है, जिसे हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं, यानी वास्तविकता से दूर चला जाता है। तो इसको हम सिजोफ्रेनिया जो रोग है वो कहते हैं, जिसको हम डिटेल में
नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो मानवतावादी अस्तित्ववादी विचारधारा है उसके अनुसार एबनॉर्मल बिहेवियर की उत्पत्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करने में, अपने कार्यों का उत्तरदायित्व उठाने में तथा व्यक्तिगत पर्सनल लक्ष्यों को, गोल्स को आगे बढ़ाने में असफल रहता है। अब इस मॉडल के कुछ लाभ हैं। फर्स्ट है कि मानव प्रकृति के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए मानव अंतःशक्ति पर इस मॉडल में काफ़ी बल डाला गया है तथा अपने लक्ष्यों को एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत क्षमताओं की ग्रोथ को महत्वपूर्ण ये मॉडल मानता है। दूसरा, ये मॉडल प्रत्येक व्यक्ति की यूनिकनेस पर बल डालता है, अनोखेपन पर बल डालता है और इस बात का पूर्ण विश्वास दिलाता है कि व्यक्ति लोअर एनिमल्स यानी निम्न पशुओं का सिर्फ विस्तृत प्रारूप ही नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बिल्कुल समान भी नहीं होता है। थर्ड, इस विचारधारा में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अनुभूति को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण इस मॉडल में उन लोगों के लिए आंतरिक आकर्षकता काफ़ी अधिक होती है और जो इस बात पर ध्यान देती है कि व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अस्पष्ट है, सब्जेक्टिव है, जिसे ठीक ढंग से ना तो समझा जा सकता है और ना ही उसकी कोई कोई हाइपोथेटिकल जांच या उपकल्पना उसकी बनाई जा सकती है। और दूसरा, इस मॉडल की जो एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या करने में जो क्लाइंट है उसकी जो रीसेंट जो चेतन अनुभूतियां हैं उन पर बल डाला गया है, जितना कि उतना बल नहीं डाला जितना कि डालना चाहिए। और इस व्याख्या में जो हमारा अचेतन अभिप्रेरण, जो हमारी रीइंफोर्समेंट संभावनाएं, जो हमारे बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं या एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं, उनकी भी उपेक्षा इस मॉडल में की गई है। ये जो मॉडल है थर्ड, जो इसकी डिसएडवांटेजेस है कि एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या करने में मानव व्यवहार के विकास की प्रक्रिया जो है उसमें सेटिस्फैक्ट्री उस पर उसने कुछ नहीं कहा। जैसे यह कहने से कि आत्मसिद्धि की एक जन्मजात प्रवृत्ति व्यक्ति में होती है, तो व्यवहार के विकास की ओर तो ये संकेत मिलता है, परंतु इसकी प्रक्रियाओं की व्याख्या इस मॉडल से नहीं होती। तो बच्चे, ये जो आलोचनाएं हैं इनके बावजूद भी मानवतावादी अस्तित्ववादी मॉडल को काफ़ी उपयोगी और इम्पॉर्टेंट बताया गया है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से एबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियों एवं वास्तविकता के प्रत्यक्षीकरण के आलोक में या प्रकाश में की जाती है। थैंक यू।